मेरा नाम अंशुल है। मेरे 90.2% आए तो हैं। कैसे पढ़ाई करते थे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। 12वीं कक्षा में हमारी 30 छात्राएं थी। 30 में से हमारी 16 मेरिट हैं और बाकी बच्चे फर्स्ट डिवीजन में हैं। इसी तरह से हमारी 10वीं कक्षा की 19 छात्राएं थी। 19 में से हमारी 12 मेरिट हैं और 7 फर्स्ट डिवीजन है, यानी हमारा कोई बच्चा सेकंड डिवीजन में नहीं है। मैं इस स्कूल का नाम रोशन करना चाहती हूँ और आगे बढ़ के भी इस स्कूल का नाम रोशन करूंगी और अपने माता पिता का भी। किस तरह से तैयारी करते थे आप स्कूल में? भावुक हो क्या बेटा? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा। ये आपने अच्छे मार्क्स लेकर आए हो आप, और स्कूल का नाम रोशन करने की आप बात कर रहे हो। इन आंसुओं को एक फौलाद की तरह तैयार रखना है इनको। We all are feeling proud over this moment, really. And first of all, the concept which was set in the society, like only the students of private schools. ने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक प्राप्त किया है और बहुत सारी लड़कियों ने 19 लड़कियों ने मेरिट ली है और सभी लड़कियां फर्स्ट पोजीशन से जो पास हुई हैं। इनके अध्यापक गणों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे यहाँ पर लगभग 10वीं क्लास में 30 बच्चे थे, जिनमें से 22 बच्चों ने मेरिट हासिल की है और 12वीं क्लास में हमारे यहाँ भी 30 बच्चे थे, जिन्होंने 20 बच्चों ने यहाँ पर मेरिट हासिल की है। और सरकारी स्कूलों का जो एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आया है। जो भी हमारा यहाँ पे सिस्टम है पढ़ाई का, एजुकेशन का, इस इलाके में सबसे ज्यादा बेहतरीन हमारे आउलाना गांव का देखने को मिलता है। हमारा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है और वर्षों की अपेक्षा बहुत अच्छा रहा है। 20 मेरिट लगभग आई हैं, 10वीं में अलग आई हैं, 12वीं में अलग आई हैं। जो धारणा बनी हुई थी प्राइवेट स्कूलों की, उस धारणा को हमने तोड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में हूं भोर सिंह। हाल के अंदर आउलाना गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर मौजूद है। यहाँ पे बच्चियों की जो पोजीशन आई है उनको पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको कैश प्राइज का भी इनाम दिया गया है। और यहाँ पे जो है ब्लॉक कथुरा की जो चेयरपर्सन है साक्षी मलिक, वो इनको सम्मानित करने के लिए पहुंचे। उनसे जानते हैं। मैम, आपका हरियाणा से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैम, जिस तरह से बच्चियों की पोजीशन आई है और आपने इनको सम्मानित किया, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं जो हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं इनको बधाई देती हूँ, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक प्राप्त किया है और बहुत सारी लड़कियों ने 19 लड़कियों ने मेरिट ली है और सभी लड़कियां फर्स्ट पोजीशन से जो पास हुई हैं। इनके अध्यापक गणों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ की कमी चल रही थी, फिर भी इन्होंने एडजस्टमेंट लगा कर इन सभी बच्चों को अच्छे से सिलेबस करवाया। यहाँ पर जो आसपास स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे अच्छा रिजल्ट आया है हमारे स्कूल का, तो सभी बधाई के पात्र हैं यहाँ पर। और विशेष तौर पर यहाँ के प्रधानाचार्य भी जो बधाई के पात्र हैं, इनके पेरेंट्स भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ही इनको मोटिवेट किया है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैं इन सभी लड़कियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। कई बच्चों की तो 90% आई है। हाँ जी, वो इनका पर्सनल मेहनत भी होती है बच्चों की, खुद व्यक्तिगत तौर पर जो मेहनत करते हैं, और जो टीचर्स हैं उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं, तो ओवरऑल इनको होलिस्टिक डेवलपमेंट मिली है। और हमारे यहाँ पर इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि एक जो सरकारी स्कूल है, राजकीय स्कूल है, उसमें से भी इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो गांव के सरपंच भी हैं। सर, बेटियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए और एक गांव के सरपंच होने के नाते मैं सभी को बधाई देता हूं। और मैं मुख्य रूप से इस स्कूल के स्टाफ को, पूरी एसएमसी कमेटी को और पूरे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है। और हमारे यहाँ पर लगभग 10वीं क्लास में 30 बच्चे थे, जिनमें से 22 बच्चों ने मेरिट हासिल की है और 12वीं क्लास में हमारे यहाँ भी 30 बच्चे थे, जिन्होंने 20 बच्चों ने यहाँ पर मेरिट हासिल की है। और सरकारी स्कूलों का जो एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आया है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ये स्कूल ऐसे ही उन्नति करते रहे। और मैं पूरे स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ कि हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जो एक प्राइवेट स्कूल में सुविधा होनी चाहिए वो हमारे स्कूल में है। आप पूरे स्कूल के विजिट करके देख सकते हो। हमने यहाँ पर बहुत काम किया है और इस स्कूल में किसी भी चीज की कोई फिलहाल कमी नहीं है। चेयरपर्सन पति भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो हमारी बेटियों ने आज कमाल किया है, जो रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सरकार का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को साकार करते हुए मेरी बहनों ने बहुत अच्छा काम किया, उनके लिए शुभकामनाएं। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? देखिए, इतना मैं अच्छा आप रिजल्ट आया है।
आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आज हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र में इस हमारे स्कूल की जो कन्या स्कूल है, चाहे प्राइमरी स्कूल की बात है, इनका बेहतरीन शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव के अपने आप हमारे पूरे इलाके में एक पहचान है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ बहुत ही बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के लिए इस स्कूल की एक अपने आप पहचान है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी स्कूल इसी प्रकार से उन्नति और प्रगति के साथ आगे बढ़ता रहे। इसी प्रकार से मेरिट के आधार पर ये बच्चे आगे बढ़ करके इस हर क्षेत्र में इस गांव का, इस प्रदेश का नाम रोशन करते रहे। इस प्रकार स्कूल का रिजल्ट आया कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया जी। यहाँ की जो देखिए हम देखते छोटे बच्चे जो भी हमारा यहाँ पे सिस्टम है पढ़ाई का, एजुकेशन का, इस इलाके में सबसे ज्यादा बेहतरीन हमारे आउलाना गांव का देखने को मिलता है। मैं भी पूरे बाहर कोई स्टेटों में भी जाता हूँ, क्षेत्रों में भी जाता हूँ, जो यहाँ की शिक्षा है, यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि 12 में से यहाँ कम से कम गांव के स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसके लिए यहाँ टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा जी। और हम बच्चे, हमारी बेटियां बहुत मेहनत कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बेटियां खिलाओ, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूँ प्राचार्य साहब जी भी बेटियों को खिलाओ भी, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाओ। आज प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद। सर, रिजल्ट कितना अच्छा रिजल्ट आया है, रिजल्ट कैसा रहा है, किस तरह कितनी मेरिट आई है? हमारा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है और वर्षों की अपेक्षा बहुत अच्छा रहा है। 20 मेरिट लगभग आई हैं, 10वीं में अलग आई हैं, 12वीं में अलग आई हैं। ये सब स्टाफ सदस्य जितने भी हमारे टीचिंग स्टाफ सदस्य, उनके मेहनत का फल है, बच्चों की मेहनत का फल है। मेरे सभी विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, मेरा स्टाफ भी बहुत मेहनती है। और हमने एक जो धारणा बनी हुई थी प्राइवेट स्कूलों की, उस धारणा को हमने तोड़ा है। उसको एक अलग उसमें लेके जाने की हमारी मंशा है। हम और आगे भी अच्छा काम करेंगे इस स्कूल को पहुंचाने का। और मेरा ये प्रयास है कि मैं स्कूल को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाऊं, गांव का नाम रोशन करूं। और मुझे समय समय पर गांव के मुखिया श्री कुलदीप जी सरपंच, उनका सहयोग मिलता रहता है। इन्होंने स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत बढ़िया किया है। हमारे स्कूल में जो प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधा नहीं होती, सरकार ने वो सुविधाएं हमारे को दे रखी हैं। डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है, सारा सब कुछ A to Z डिजिटल बोर्ड पे आता है। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, सब बच्चे आराम से पढ़ते हैं। पंखे, हवा, सब कुछ है हमारे पास, 24 घंटे बिजली रहती है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अभिभावकों को क्या कहना? अभिभावकों का माध्यम उन्होंने हमारे पास भेजा और उन भी मेहनत कराते हैं और अच्छे संस्कार देते हैं। और मैं आगे भी उनसे दुआ करूंगा कि स्कूल में, सरकारी स्कूलों में भेजें। हमारे स्कूल सरकारी स्कूलों में है जो वेल क्वालिफाइड स्टाफ होता है, वो 4 उस स्टेज में से गुजर के आते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं, बड़े माइंडेड टीचर हैं सारे बहुत। लेकिन एक नाम जो हमारा जो खराब किया हुआ है सरकारी नहीं, ऐसा नहीं है। हम सरकार उससे भी कुछ अलग करके दिखाएंगे। सभी जो टीचर स्टाफ है सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं और आज हम बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। कई बार देखता हूँ ज्यादातर मेरे मित्र भी हैं, IAS HCS अधिकारी जो है, सभी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। मैं बिल्कुल भवर जी बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों में जो हमारा समय था, जब उसमें 55-60% भी नंबर आते थे तो उसके एक्चुअल नंबर थे, और उसी में उन्होंने मेहनत की और IAS IPS बन के निकले हुए हैं, HCS बन के निकले, जज बन के निकले हुए हैं। तो ये कोई है ना, धारणा को बदलना पड़ेगा। अब वो परसेंटेज को मायने नहीं रखती, परसेंटेज क्या पता किस समय कैसी आ जाए। आज बच्चे ने क्या पता कितनी मेहनत की, आगे जा कितनी कर ली मेहनत, डिपेंड करता है। मैं कभी परसेंटेज पे नहीं जाता, मैं सिर्फ बच्चे की मेहनत पे जाता हूँ। अपना स्वास्थ्य ठीक रखे, अपने संस्कार अच्छे रखे और माँ बाप की जो एक नाम रोशन करना, स्कूल का नाम रोशन करना, गांव का नाम रोशन करना, उसको देखकर चले, तब स्कूल का नाम रोशन होगा। और स्कूल का जो भविष्य है, आपका उज्जवल भविष्य की हम सब लोग कामना करते हैं। धन्यवाद। वकील साहब, रिजल्ट इतना बढ़िया लेके आए लड़कियां, क्या कहते हैं? लड़कियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लड़कियां मेरिट में आई हैं, क्योंकि विद्यालय की जो छात्राएं उन्होंने कथुरा ब्लॉक की सरकारी स्कूल होने के नाते प्राइवेट स्कूलों को भी पछाड़ा है। वो निरंतर यहाँ का जो स्टाफ है, जो आचार्य हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं, इसलिए वो रिजल्ट अच्छा है। इसलिए बच्चों को भी ये चाहिए कि वो स्टाफ का भी सहयोग करें और अभिभावकों को भी सहयोग करना चाहिए। भाई बच्चों को विद्यालय में भेजें। सरकारी स्कूल अच्छे स्कूल हैं, ये नहीं, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर हैं यहाँ, वेल क्वालिफाइड हैं, कोई स्टेट क्वालिफाई वगैरह लगाते नहीं। अब तो डबल स्क्रीनिंग है,
सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी है। प्राइवेट में तो सिर्फ एजुकेशन को देख कर रख लेते हैं, लेकिन सरकारी जो स्कूल हैं वो अच्छे अध्यापक हैं, इसलिए हर अभिभावक की अपील है कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें। चलिए, तो बच्चियां हमारे साथ जिन्होंने मेरिट में लेकर, क्या नाम बेटा, क्या कितनी मेरिट आई? मेरा नाम अंशुल है, मेरे 90.2% तो आए। कैसे पढ़ाई करते थे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पहले तो स्कूल में जितना स्कूल का टाइम होता था उतना पढ़ो, फिर घर पे जाके भी पढ़ाई को टाइम दो। घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करो, और करने से सफलता प्राप्त होती है। टीचर्स कैसे हैं आपके? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स की मेहनत से ही हम यहाँ पर पहुंचे आज। क्या नाम है, कितने मार्क्स आए? मैं निकिता, मेरे 88% मार्क्स आए हैं। मैं इस स्कूल का नाम रोशन करना चाहती हूँ और आगे बढ़ के भी इस स्कूल का नाम रोशन करूंगी और अपने माता पिता का भी। किस तरह से तैयारी करते थे आप स्कूल में? भावुक हो क्या बेटा? चलो, अच्छी बात है बेटा, ये आपने अच्छे मार्क्स लेकर आए हो आप, और स्कूल का नाम रोशन करने की आप बात कर रहे हो। इन आंसुओं को एक फौलाद की तरह तैयार रखना, इनको ऐसे मत भागो, ठीक है? चलो, भी और भी बेटियां हमारे पास। अच्छा, थोड़ा बेटा आगे आ जाओ बेटा। क्या नाम बेटा, कितने परसेंटेज आए? मेरा नाम वंशिका और मेरे 91% आए। 90%। तो किस तरह तैयारी होती थी यहाँ पे स्कूल में? स्कूल में पढ़ते थे पहले तो, फिर घर भी सेल्फ स्टडी करते थे हाँ हाँ। और बहुत टाइम स्टडी को ही देते तो थे। स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किस तरह से अच्छा? मतलब हम पे बहुत मेहनत करते हैं और इन्हीं की वजह से हम इतने अच्छे परसेंट आए हमारे लिए। क्या नाम था? साधना, कैसे तैयारी करते थे? बहुत अच्छे से। हमारा सपोर्ट तो टीचरों ने बहुत किया है और मोटिवेशन भी किया है। आज इसी टीचरों की वजह से ही हम यहाँ पर खड़े हैं और मेरे 88.8% आए हैं। क्या नाम बेटा, कितने परसेंटेज आए? मेरा नाम संगम, मेरे 90% आए हैं। 90%। तो कैसे, क्या कहोगे स्कूल के बारे में? स्कूल कैसा आपका? स्कूल बहुत ही अच्छा है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हम पे बहुत मेहनत करते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे इतने नंबर आए। मैम, स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा रहा, मैं देखता हूँ आप सक्रिय रूप से आप बच्चों की तैयारियां कराते हैं और भूमिका निभाते हैं अपने जो शिक्षिका की, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं हरियाणा उत्सव चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करती हूँ और बधाई देती हूँ उन अभिभावक को, उन बच्चों को और पूरी की पूरी गांव की उस टीम को जो इस मुहिम में हमारे साथ रहे हैं और बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट करके दिखाया। तो कैसा रहा रिजल्ट, कितने बच्चों ने मेरिट वगैरह ली है? रिजल्ट बैच कैसा लगा आपको? 12वीं कक्षा में हमारी 30 छात्राएं थी, 30 में से हमारी 16 मेरिट हैं और बाकी बच्चे फर्स्ट डिवीजन में हैं। इसी तरह से हमारी 10वीं कक्षा की 19 छात्राएं थी, 19 में से हमारी 12 मेरिट हैं और 7 फर्स्ट डिवीजन है, यानी हमारा कोई बच्चा सेकंड डिवीजन में नहीं है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय इस गांव के लिए भी, इन बच्चों के लिए भी और उन पेरेंट्स के लिए भी। तो हम सभी गांववासी, सभी अध्यापक साथी इसमें बधाई के पात्र हैं। पेरेंट्स को क्या कहेंगे? पेरेंट्स को ये कहेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं और साथ में टीचर का सानिध्य रहा है, तो हम इस मुकाम पर इसलिए पहुंचे। क्या कहेंगे? आहलाना ग्राम की ये पाठशाला जो है अपने आप में एक अद्भुत है और वैसे भी कहा गया है हरियाणा की छोरिया सबसे न्यारी। तो हरियाणा में इन लड़कियों ने जो कमाल किया है, मेरिट लेकर के आई हैं। मेरिट के साथ साथ जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन में भी आए हैं वो भी अग्रेसर होकर के, और खेल खेल में इन बच्चों ने बहुत कुछ करके दिखाया है। पढ़ाई का में भी नाम रोशन किया है और खेलों में भी माध्यम से आगे गए हैं। अभी हरियाणा सरकार ने खेलों के इक्विपमेंट पे काफी राशि खर्च की है, वो इक्विपमेंट उपलब्ध भी करवाए हैं और खेलों में बच्चों का अच्छे से ध्यान दिया जाता है। और सरकारी विद्यालय जो औलाना ग्राम में अपने आप में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रत्येक एक्टिविटी में, हर एक किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो उसमें इन बच्चों की भागीदारी आगे से आगे बढ़ के रहती है। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। धन्यवाद। आपके स्कूल का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो क्या कहेंगे? We all are feeling proud over this moment, really. And first of all, the concept which was set in the society, like only the students of private schools can move forward or can touch the highest mark, but it has, like we also can see, like
ये जो concept था, now it has been proved wrong by our students as they have achieved great height. लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे जो लोगों की And सोच I also like to say, like, it is the hard work of the teachers as well as the students also. Like, by like both of the side, it was the hard work of both of the students as well as the teachers also. जिस तरह से लोगों की सोच बनी हुई कि प्राइवेट हाँ में जी, भेजे, मैं प्राइवेट वालों की हाँ परसेंटेज आती है, लेकिन ये आप लोगों ने उस धारणा को खत्म करके जी डेफिनेटली ये जो सोच बनी हुई थी सोसाइटी में कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही झुटला दिया गया है। आप देख सकते हो 90 अबव मार्क्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की 90 अबव मार्क्स है। तो ये जो कंसेप्ट था कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती या गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स नहीं पढ़ाते, ये कम्प्लीटली फॉल्स प्रूव हो गया है यहाँ पे। और ये स्पेशली यही मैसेज देना चाहूंगी कि गर्ल्स, मैंने यहाँ पर भी अभी भी देखा है कि एक दो गर्ल्स के हैं पेरेंट्स, उनके 12th हो गई है और उनको घर पे बिठा लिया गया है। तो और इतने अच्छे मार्क्स उनको क्या कहोगे आप? कि लड़कियां हैं, इनको अपने पंख खोलने दो, ये किसी के आगे भरोसे ना रहे, इसीलिए यहाँ तक पहुंची है ये बेचारी, तो इनको और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हाँ जी, सबसे पहले तो हरियाणा उत्सव को मेरी तरफ से नमस्कार। ये हमारे बच्चों की मेहनत का कमाल है जो इतनी अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। साथ में सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करवाई और हमें टॉप ऑफ द लेवल पहुंचाया है। हम पूरा साल बच्चों के साथ लगे रहे और बच्चे भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है बच्चों ने, तो बच्चों को बहुत ज्यादा बधाई हमारी तरफ से। आगे आने वाले बच्चे जो हैं उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि वो भी इसी तरह पढ़ाई करें और नाम रोशन करें। सभी ग्रामवासी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्राइवेट की बजाय आप सरकारी स्कूल को चुने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। यहाँ बहुत ही अच्छी फैकल्टी के साथ फैसिलिटी भी सभी प्रॉपर रूप से है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। हम पर विश्वास कीजिए और अपने बच्चों का अच्छा रिजल्ट पाइए। धन्यवाद। तो जी आपने सुना आंवलाना के राजकीय कन्या स्कूल के अंदर फैकल्टी और फैसिलिटी का जो बेजोड़ यहाँ पे एक अनमोल अद्भुत देखने को मिलता है। तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजिए। इस स्कूल का रिजल्ट जो है ज्यादातर बच्चियों ने अब 90% प्राप्त किए हैं और सभी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।